हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज वैष्णव एटिकेट में हम देखेंगे मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। मंदिर में हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम भक्त बन जाते हैं तो हमें कुछ नियम होते हैं जो सबको पालन करना चाहिए। कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं या नियम जो है वो बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश करनी है। सबसे पहला नियम है विनम्रता। विनम्रता का मतलब क्या होता है? नम्र होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेना, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना, तृणादपि सुनीचेना करोरपि सहिष्णुना। तो पहला नियम है विनम्रता। तो विनम्रता मतलब क्या होता है? देखिए, हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें लगता है कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम अपने कार्य को देखते ही नहीं है, अपने बात करने के तरीके को, अपने एक्टिविटीज या कार्य को ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा ध्यान रहता है दूसरों के कार्य के ऊपर। तो दूसरों के कार्यों को हम देखते हैं पर खुद के कार्य को नहीं देखते हैं। खुद के बर्ताव को और बातचीत को, किसी चीज को हम देखते नहीं है। अगर हमें अपने आप में सुधार करना है तो हमें अपने को देखना पड़ेगा। हमेशा किसको देखना पड़ेगा? हम क्या क्या कर रहे हैं, और उसमें कहाँ कहाँ हम गलत हैं, और कहाँ कहाँ हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम सुधार कर पाएंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सुधार करना संभव नहीं है। तो विनम्रता जो है पॉइंट, उसमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या क्या नियम है, जिससे समझ में आएगा कि हम एक विनम्र भक्त हैं, या भक्तों का जो एटिकेट है वो क्या होना चाहिए जिससे लगे कि हम भक्त हैं। तो कुछ नियम है, जैसे पहले के जमाने में पालकी होती थी, राजा महाराजा पालकी पे सवार होते थे, है ना, और रथ भी होता था, पर छोटे छोटे जगहों पे पालकियां आती थी। तो पुराने जमाने में राजा महाराजा पालकी लेके आते थे। आजकल कार पे हम आते हैं, मोटरसाइकिल पे हम आते हैं। पहले घोड़े होते थे, घोड़े की जगह मोटरसाइकिल हो गया, और रथ की जगह या पालकी की जगह कार हो गया। तो इन चीजों पे हमें मंदिर नहीं आना चाहिए। अर्थात क्या, मंदिर में आएंगे पर गेट के बाहर, गेट के बाहर हम रखेंगे अपनी गाड़ी। उस गाड़ी को लेते हुए मंदिर के अंदर तक, भगवान तक नहीं आएंगे। ये एटिकेट है। धड़ाधड़ करते हुए घुस गए, एकदम सीधे भगवान के सामने उतरे, ऐसा नहीं करना है। कहाँ रखना है गाड़ी को? गेट के बाहर। और जूता चप्पल गेट के बाहर, जूता चप्पल पहन के मंदिर के अंदर नहीं आना है। पगड़ी भी नहीं पहनना है, गॉगल्स भी नहीं पहनना है। ये सब आता है किस चीज में? फैशन में, अपनी श्रेष्ठता दिखाने में। तो इन चीजों का प्रयोग नहीं करना। इसके पीछे हमारा क्या मकसद होता है कि हम चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, पर भगवान के सामने हम क्या हैं? सब एक बहुत तुच्छ सेवक, तुच्छ छोटे से सेवक है भगवान के सामने। भगवान के सामने हमारा भौतिक जो पोजीशन है उसका कोई मतलब नहीं है। कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, बहुत पैसा वाला हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने वो क्या है? एकदम छोटा सा सेवक। इसीलिए इस बात को साबित करने के लिए कि हम बहुत छोटे से सेवक हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके सामने। हम न पालकी में आते हैं, न कार में आते हैं, न मोटरसाइकिल में आते हैं, न जूते चप्पल पहनते हैं, न पगड़ी पहनते हैं, न गॉगल्स लगाते हैं।
इस प्रकार का कोई कार्य हम नहीं करते हैं, ना करना चाहिए। ठीक है, तो ये साबित करता है, ये हमारा उद्देश्य है। और दासानुदास, हम क्या है? भगवान के दासों के दास। अब दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने का तरीका होता है ना, जो मैंने बताया भी है कई बार, और अभी तो मुख से सिर्फ मुंह से बता रही हूँ, नहीं तो दंडवत करके भी हमने बताया है कि कैसे दंडवत करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? प्रभु जी लोगों को पूरा दंडवत, जिसको कहते हैं अष्टांग या साष्टांग दंडवत, और माता जी लोगों को पंचांग। तो जो 8 अंग होते हैं, जो शरीर के 8 अंग जमीन पे स्पर्श करते हैं, वो क्या क्या है? 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक। कितने हो गए कुल मिला के? 8 हो गए ना। तो 8 अंग भगवान को प्रणाम करते हुए 8 अंग जमीन पर टच होना चाहिए। यदि कोई प्रभु जी करके बताएंगे तो हम उसको भी आपको दिखा देंगे, मतलब रिकॉर्डिंग करके। तो अष्टांग दंडवत उसे कहते हैं। और पंचांग में क्या क्या होता है? पंचांग में आधा प्रणाम होता है, उसमें पूरा हम शरीर को जमीन पर स्पर्श नहीं करते हैं, और वो माता जी करती हैं। उसमें कौन कौन से शरीर के अंग स्पर्श करते हैं? 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, है ना। 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, और उसे कहते हैं पंचांग, यानी 5 अंग। और प्रभु जी लोग जो करते हैं अष्टांग, उसमें 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक के साथ साथ 2 पैर और चेस्ट, छाती। तो ये अंतर है प्रभु जी और माता जी के प्रणाम करने के तरीका में। दंडवत प्रणाम करते समय क्या क्या बोलना है? देखिए, जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो गुरु प्रणाम का मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और भगवान का प्रणाम मंत्र। तो प्रणाम हम कई जगह पे करते हैं, जैसे मंदिर के दरवाजे पे क्या करना चाहिए? 3 बार नॉक करना चाहिए, 3 बार ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि मंदिर, हमारे मंदिर में घंटियां नहीं होती हैं। जिन मंदिरों में घंटियां होती हैं वहाँ क्या होता है? घंटी बजाते हैं हम, और उसके बाद हम जाते हैं अंदर। यहाँ पे घंटी नहीं है, तो यहाँ क्या करना है? दरवाजे के चौखट पे 3 बार नॉक करना है। उसके बाद दरवाजे से अंदर घुसते हैं, और एकदम घुसते ही, मतलब वहीं पर पंचांग प्रणाम करना है, और वहाँ पे प्रणतियां बोलनी है। कौन सी प्रणति बोलनी है? वहाँ पे बोलना है सारे वैष्णवों को प्रणाम करने की प्रणति। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये प्रणति कहाँ बोलना है? दरवाजे पर जब हम दंडवत करते हैं। फिर हम जाते हैं श्रीला प्रभुपाद के विग्रह के पास। तो एक तरीका क्या है कि हमारा जो शरीर का अंग है, वो कौन सा अंग प्रभुपाद के तरफ रहेगा? बायां अंग, है ना। बायां अंग प्रभुपाद के तरफ रहेगा, और माता जी पंचांग, प्रभु जी अष्टांग प्रणाम करेंगे, और वहाँ 2 मंत्र बोलेंगे, एक अपने गुरु का मंत्र और उसके बाद प्रभुपाद का मंत्र। फिर वो मंत्र बोल के प्रणाम करके हम उठेंगे और जाएंगे ऑल्टर के पास, जहाँ भगवान है। हमारे मंदिर में 2 ऑल्टर है, किसी किसी मंदिर में 3 ऑल्टर होता है, जैसे एनवीसीसी में 3 ऑल्टर है, दादा रास बिहारी जी में 3 ऑल्टर है ना।
राधा श्याम सुंदर जो वृंदावन में है उसमें 3 ऑल्टर है। बहुत सारे मंदिरों में 3 ऑल्टर होते हैं, यहाँ 2 ऑल्टर है, राधा कुंज बिहारी और गौर निताई। तो जितने ऑल्टर हैं सारे ऑल्टर में शुरुआत करनी है गौर निताई से। जो सबसे लेफ्ट में है, सबसे बाएं में है, वहां प्रणाम करना है सबसे पहले। संभव है तो हर ऑल्टर में गुरु की प्रणति बोल सकते हैं, इच्छा है तो। नहीं है तो सबसे पहले ऑल्टर में बोलना है। क्या बोलना है? पहले गुरु महाराज की प्रणति दंडवत करते हुए, पहले गुरु महाराज की प्रणति, फिर प्रभुपाद की प्रणति, फिर गौर निताई भगवान के ऑल्टर में गौर निताई की प्रणति, यानी नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। गुरु की प्रणति तो पता ही है आप सब लोगों को, प्रभुपाद की प्रणति भी पता है। क्या है? पहले गुरु की प्रणति, दूसरी प्रभुपाद की। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाचारिणे। जितने ऑल्टर हैं हर ऑल्टर में प्रभुपाद के फोटो रहते हैं। 2 है तो 2, 3 है तो 3। जितने ऑल्टर हैं सब में प्रभुपाद के फोटो रहते हैं, सब में परंपरा के फोटो रहते हैं, सब में तुलसी महारानी रहती है। ऐसा किसी किसी में नहीं रहते हैं, किसी किसी में एक ही तुलसी महारानी रहती है। कुछ जगह हम देखते हैं सब में तुलसी महारानी रहती है। तो अपने यहाँ एक ही जगह तुलसी महारानी है, राधा कृष्ण के बगल में। तो इस प्रकार आपको पहले प्रणाम करना है अपने गुरु को, फिर प्रणाम करना है प्रभुपाद को, फिर प्रणाम करना है चैतन्य महाप्रभु को। जब दूसरे ऑल्टर में जाएंगे तो फिर वैसे ही प्रणाम करना है। दूसरे ऑल्टर में राधा कृष्ण है, इसीलिए गुरु प्रणाम, प्रभुपाद प्रणाम और राधा कृष्ण को प्रणाम। यानी कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये प्रणति करनी है। जब आप तीसरे ऑल्टर में जाएंगे, अगर तीसरे ऑल्टर में जगन्नाथ भगवान हैं या सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, यही सब रहते हैं ना, तो वहां पे जगन्नाथ भगवान का अलग से प्रणति हमें नहीं बताया, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप करें। आता है तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये वहां बोल सकते हैं। तो आपका सारा प्रणति हो गया। सारे ऑल्टर में जा के प्रणाम करेंगे और हर ऑल्टर पे बोलेंगे। और हर ऑल्टर पर प्रणाम करते समय हमारे शरीर का कौन सा अंग रहेगा? उधर लेफ्ट। तो हम लेफ्ट से प्रणाम करते हैं भगवान को। सामने से प्रणाम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सामने कौन रहते हैं? श्रीला प्रभुपाद। जिस मंदिर में श्रीला प्रभुपाद नहीं रहते हैं उस मंदिर में हम कर सकते हैं क्या? बताइए। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर मंदिर में भगवान के सामने गुरु होते ही हैं, तभी सामने दिखाई देते हैं मूर्ति के रूप में। और कभी मूर्ति नहीं रहती है पर अलक्षित रूप में भगवान गुरु रहते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं हमको, पर गुरु खड़े रहते हैं। इसीलिए हम कभी भी सीधा ऐसा प्रणाम नहीं करते, ठीक है ना? कैसा प्रणाम करते हैं हम? हमेशा अपने लेफ्ट अंग को रख करके और प्रणाम करते हैं। यही तरीका है प्रणाम करने का। तो राइट अंग को रख करके नहीं किया जाता है, सब उल्टा हो जाएगा। आप प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद आप ऐसे करके आएंगे ना, उल्टा नहीं जा सकते हैं, उल्टा प्रणाम नहीं होता। ऐसे ही सिस्टम बना होगा, पहले प्रभुपाद, फिर गौर निताई, फिर भगवान। ऐसे भगवान को रखा भी गया है और ऐसे ही दिशा भी सही होती है, इसीलिए प्रणाम करने का
ये तरीका अभी समझ में आ गया आप लोगों को। एकदम भगवान के सामने, अच्छा, जब भगवान विश्राम कर रहे हैं अर्थात भगवान का ऑल्टर बंद है, तब प्रणाम नहीं करना है भगवान को। जब भगवान प्रसाद, यानी प्रसाद तो नहीं लेते हैं, भगवान भोग लेते हैं, तो जब भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं तभी भगवान को प्रणाम नहीं करना है। सीधा सीधा यही याद रखिए कि जब ऑल्टर बंद है तो प्रणाम नहीं करना है। जब भगवान का अभिषेक हो रहा है तभी भगवान को प्रणाम नहीं करना है, और उनकी प्रदक्षिणा भी नहीं करनी है। न प्रणाम करना है, न प्रदक्षिणा करना है। जब भगवान विश्राम कर रहे हो, जब भगवान स्नान कर रहे हो, तो उनकी प्रदक्षिणा भी नहीं करना है और प्रणाम भी नहीं करना है, याद रखिए। ठीक है। और सामने खड़े होकर प्रणाम बिल्कुल नहीं करना, साइड में खड़े होना है। बहुत लोग खड़े रहते हैं ना सामने भगवान के, दंडवत कर लिया उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होना है। कैसे खड़े होना है? थोड़ा सा साइड में खड़े होना है, सामने खड़े नहीं होना है। ये एटिकेट नहीं है। ठीक है। अभी ये माताजी पंचांग प्रणाम कर रही हैं, पर आप देख सकते हैं ये गलत है। ऐसे भी बहुत माताजी प्रणाम करती हैं, तो हमें ऐसे नहीं करना है प्रणाम। आप देख रहे हैं इनका मस्तक स्पर्श नहीं कर रहा है भूमि को। पंचांग प्रणाम में मस्तक स्पर्श करना आवश्यक है। तो आप देखिए, अब दूसरी माताजी आने वाली हैं और वो प्रणाम करेंगी। आप देखिए वो कैसे प्रणाम करती हैं। तो सेम तरीके से ये भी प्रणाम कर रही हैं। इनका भी मस्तक भूमि को स्पर्श नहीं कर रहा है। 5 अंगों में 2 हाथ, 2 घुटने और मस्तक, ये 5 चीज़ें स्पर्श करनी चाहिए, तब होता है पंचांग प्रणाम। अब ये माताजी आई, देखिए इनका प्रणाम सही है। इनका मस्तक भी स्पर्श कर रहा है और दोनों हाथ भी स्पर्श कर रहा है और दोनों घुटने भी स्पर्श कर रहे हैं। तो ये माताजी का पंचांग प्रणाम सही है। इसी तरीके से प्रणाम करना चाहिए। अब हम देखेंगे अष्टांग प्रणाम, जो एक प्रभु जी आपको बताएंगे। प्रभु जी के प्रणाम करने का तरीका होता है अष्टांग, और माता जी के प्रणाम करने का तरीका होता है पंचांग। माता जी का आपने देख लिया, आप प्रभु जी को देखिए। प्रभु जी अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। इससे अष्टांग और साष्टांग दोनों कहते हैं। इसमें दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती और मस्तक, ये सब भूमि को स्पर्श करता है। तो ये इसी तरीके से प्रणाम हर भक्त को करना चाहिए, मंदिर में हर स्थान पे जहाँ जहाँ प्रणाम करना है।